बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। की हालत में जुमा वाले दिन जुमा की नमाज के लिए गुस्ल करना ये कैसा है? ज़हनशीन फरमा लीजिए, जिस तरह ठंडक के लिए गुस्ल करना एतकाफ़ में जायज़ नहीं है, इसी तरह जुमा के लिए गुस्ल करना और उसके लिए निकलना बाकायदा ये जायज़ नहीं है। हाँ, मस्जिद के अंदर रहते हुए कोई ऐसी सूरत बन जाए कि गुस्ल मस्जिद में करे, लेकिन बर्तन या कोई ऐसी चीज़ हो कि पानी मस्जिद से बाहर निकले, मस्जिद के अंदर माए मुस्तामल ना गिरे, तो ऐसी सूरत में ये जुमे का गुस्ल करने की इजाज़त है। या फिर वो सूरत इख्तियार की जाए जो मैंने पहले भी एक क्लिप के अंदर जिक्र की है कि आप मस्जिद के अंदर अगर गुस्ल खाना और क़ज़ाए हाजत की जगह बिल्कुल करीब करीब है, ये क़ज़ाए हाजत के लिए जाए, तैयारी पहले से करके जाए, क़ज़ाए हाजत करे और फ़ौरन कुछ पानी अपने ऊपर डाले और आते हुए वहाँ से कपड़े के साथ अपने जिस्म को तौलिए से मलता चला आए। यूँ इसकी क़ज़ाए हाजत भी हो जाएगी और गुस्ले जुमा भी हो जाएगा और एतकाफ़ भी टूटने से बच जाएगा। मज़ीद इस तरह के मालूमाती मसाइल, मुकम्मल एतकाफ़ का पूरा कोर्स, पूरे मसाइल एक बाकायदा कोर्स की शक्ल में हमने बना के अपने चैनल पे डाले हैं, सिर्फ इसलिए कि मेरे वो दोस्त, वो भाई जो बाकायदा किसी जगह पर नहीं जा सकते, सीख नहीं सकते, वो टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाएं और तहकीकी मसाइल अपने घर के अंदर बैठकर हमारे चैनल पे एक पूरी लिस्ट बनी होगी एतकाफ़ के नाम से और रोज़े के नाम से, सहरी के मसाइल के नाम से और दीगर इबादत के लिए, उनमें से आप एतकाफ़ को और दीगर मसाइल को आसानी से खुद भी सीख सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। घर वाले अगर एतकाफ़ में बैठ रहे हैं, मस्तूरात के लिए एतकाफ़ के मसाइल बड़े अहम हैं, उनके लिए भी बाकायदा क्लिप मौजूद हैं, इनको सुनिए, अमल कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए और मेरे लिए इनको ज़ख़ीरा आखिरत बनाएगा।